नमस्कार दर्शकों, श्री ज्योतिषालय में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संस्कार सीरीज का द्वितीय भाग। इस द्वितीय भाग में आज हम बात करेंगे पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार और जात कर्म संस्कार, 3 संस्कारों की। तो पहला है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भाधान संस्कार के बाद में आने वाला दूसरा संस्कार है। इस संस्कार को करने का समय गर्भिणी स्त्री जब 3 माह के गर्भ में पहुंच जाती है, तब तीसरे माह के गर्भ में यह संस्कार संपादित किया जाता है। इस संस्कार को करने का उद्देश्य इतना है कि तीसरे मास में भ्रूण का मस्तिष्क जो है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। तो जो भ्रूण, जो बालक, जो जातक इस दुनिया में आने वाला है, उसका मस्तिष्क पूर्ण रूपेण विकसित आए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह पुंसवन संस्कार किया जाता है। इसका उदाहरण इतना है कि एक समय में अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन के बारे में बताया था और उस समय सुभद्रा गर्भवती थी। गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया को समझ लिया था, क्योंकि उसका मस्तिष्क उतना विकसित था। इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार में गणपति पूजन, पुण्यावाचन इत्यादि करके गर्भिणी स्त्री को आशीर्वाद यह दिया जाता है कि वह एक स्वस्थ व सुंदर बालक को जन्म दे। इसके बाद में दूसरा संस्कार आता है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार एक तरह का रक्षा संस्कार है। जब गर्भिणी स्त्री का गर्भ काल 6 महीने, 7 महीने, 8वें महीने में होता है, तब इस संस्कार को संपादित किया जाता है। सीमंत संस्कार में गर्भिणी स्त्री की दूसरी अन्य स्त्रियां जो है, सुहागिन स्त्रियां मिलकर उस स्त्री को आशीर्वाद देती है, उसको प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देती है। इस संस्कार का महत्व यह है कि जो गर्भिणी स्त्री जितनी ज्यादा प्रसन्न रहती है और उसकी जो मनोवृत्ति, उसकी जो मन की स्थिति होती है, वही उसके गर्भ में पल रहे बालक की होती है। जितनी वह स्त्री प्रसन्न रहती है, उतना ही उसका होने वाला बालक जो है वो जब इस संसार में आएगा तब वो उतना ही प्रसन्न रहेगा। इसलिए इस संस्कार के समय उस स्त्रियों को धार्मिक प्रवृत्ति होना, पूजा पाठ करना, धार्मिक और अच्छी आदर्श किताबें पढ़ना, यह सब करने के लिए कहा जाता है। जैसी उस स्त्री के मन की प्रवृत्ति होती जाएगी, उस भ्रूण की भी प्रवृत्ति वैसी ही होती जाएगी। इसके साथ ही यह रक्षा संस्कार भी है। इस समय में गर्भपात होने की समस्या ज्यादा रहती है, तो उस गर्भ की रक्षा हो और उस स्त्री की भी रक्षा हो, उन दोनों की रक्षा की कामना करते हुए उस स्त्री को एक लकड़ी की चौकी पर बिठाकर उसके हाथ में एक कांसे की प्लेट दे दी जाती है, जिसमें अन्य सुहागिन स्त्रियां अक्षत और पुष्प के द्वारा उस स्त्री पर वर्षा करते हैं और उस प्लेट में जो अक्षत पुष्प आते हैं, उससे यह कामना, अन्य स्त्रियों द्वारा यह कामना की जाती है कि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। यह सीमंतोनयन संस्कार है। इससे आगे हम चलते हैं जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार बच्चे के इस दुनिया में आते ही किया जाता है। जैसे ही उसका जन्म हुआ,
और उसके साथ ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार जो माता और पुत्र के बीच में एक नाल से संबंध बना हुआ होता है, माता के गर्भ से लगाकर पुत्र की नाभि एक नाल से बंधी हुई होती है, उस नाल का छेदन उसको काटने से पहले जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार में जातक का पिता शुद्ध अवस्था में अपने कुल पुरोहित द्वारा पूजन करके 9 विशिष्ट आहुतियां देता है और उसके बाद में उसके प्रसाद स्वरूप कुछ घी की बूंदे व कुछ शहद की बूंदे स्वर्णशला के द्वारा उस बालक को प्राशन करवाता है। उस प्राशन के बाद ही उस बालक का नाल छेदन किया जाता है और उसके बाद ही वह शिशु अपनी माता का दूध पीता है। यह जात कर्म संस्कार लगभग लुप्त प्राय है, क्योंकि आजकल बालकों का जन्म हॉस्पिटल में होता है, अस्पताल में होता है और वहां पर यह संस्कार करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। पर फिर भी अगर आप शिशु को शहद और घी न चटा सके, पर जब आपको यह सूचना मिलती है कि आपके घर पर बालक का, शिशु का, जातक का जन्म हुआ है, तब आप वह 9 विशिष्ट आहुतियां जो है वह उस बालक की दीर्घायु की कामना करते हुए अवश्य रूप से इन्हीं कामनाओं के साथ